दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि आप समझ लो कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो पेपर आपने देख लिया, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम। ठीक है? तो ये 2024 का हम पेपर देख रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे अगर आप ये पेपर कंप्लीट समझ लेते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगा ए टू जेड, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा, सँभल कर के आराम से पढ़ लीजिए। समय से पहले मैं आपको दे रहा हूँ, 3-4 दिन पहले दे रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर पाएँगे। मैं सारे आंसर्स देने वाला हूँ, सारे के मतलब सारे होते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण, नाम सुना होगा आपने, तो रामबाण साबित होने वाला। पहला क्वेश्चन, कवि उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1911 में हुआ उनका जन्म, तो अ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो ये अवधी भाषा में रचित है प्रभु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति, यानी खरीदने की शक्ति जो है वो परचेजिंग पावर कहलाती है। रात्रि की भीषणता को कौन लड़कारता है या लड़कारता था? तो वो पहलवान की ढोलक थी जो रात्रि की भीषणता को लड़कारती थी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी में नई पीढ़ी का रवैया कैसा बताया है? तो जो नई पीढ़ी है उसका रवैया जो है सिल्वर वेडिंग के अनुसार असंवेदनशील बताया गया है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सौल लेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो सौद लेकर जो थे ये मराठी विषय के अध्यापक थे, तो स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज, यानी कि स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, टेलीविजन खबरों के कुल कितने चरण होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 7 चरण, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, डिकोड शब्द का सही अर्थ जो है आपको बताना है, तो कूटवाचन जो है इसका सही अर्थ हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होगा, तो व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोकेशनल। यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सीरीज कहाँ से रस खींचता है? तो सीरीज जो है ये वायुमंडल से रस खींचता है, तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिक्स्थानों की पूर्ति करेंगे। मैं आपको रिक्स्थान भी बताऊँगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो को। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी, तो भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो लेंदी होगा, लेकिन इसमें सब कुछ मिलेगा आंसर के साथ में क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ में आंसर, सब कुछ। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपना दिमाग को कंसंट्रेट करना है, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, रेगिस्तान की बात करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे पूछा गया है, कारण के अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है प्रभु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा का क्षेत्र रूप जो है खालिस्तान कहलाता है, तो भाषा का क्षेत्र रूप जो है बोली, बोली या बोल सकते हो आप उपभाषा भी कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, राजस्थान वीर है में खालिस्तान शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें, रूढ़ी, रूढ़ी लक्षणा। इसके बाद है, हिंदी की बोलियों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु खालिस्तान शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी शब्द शक्ति आती है वहां पे? अभिधा आती है। अभिधा जो है शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, चिंता मत करना, जल्दबाजी मत करना, फास्ट जाओगे
तो कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा, और जो छूट गया फिर वो छूट ही गया, फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। यहाँ पे है अपठित गद्यांश। इसको पढ़ करके जो है प्रश्नों के उत्तर, जो अनपढ़ हैं, जिसमें कोई आवृत्ति नहीं है, ऐसे पत्थरों से जीवन को आवृत्ति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। संस्कृति के ऊपर ये छोटा सा जो है गद्यांश है, जिसको आप देख रहे हैं, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। संस्कृति एक निष्प्राण पत्थर को किस प्रकार जीवंत बना सकती है, ये आपको बताना है। अगर आपने ये पढ़ लिया है पैराग्राफ, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं सारे आंसर्स बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर जो है, संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से क्यों है। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति क्यों है। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है इसमें, डॉक्टर संपूर्णानंद ने संस्कृति को किस प्रकार का दृष्टिकोण कहा है, किस प्रकार का दृष्टिकोण उन्होंने माना है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। संस्कृति का तेजस तत्व क्या है, ये आपको बताना है, और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे आंसर्स बताऊंगा, घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है अपठित, फिर से आपको पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ना है। जाति धन प्रिय नव युवक समूह, विमल मानस के मंजू मराल। तो यहाँ पर जो है इस तरह का पैराग्राफ दिया गया है। ये छोटा सा पैराग्राफ जो है कविता के माध्यम से दिया गया है। इस कविता को जब आप पढ़ लोगे, तो उसके बाद जो है इसके आंसर्स को आपको देने हैं। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले उससे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसके आंसर्स की तरफ। जाति धन प्रिय नवयुवक किनके लिए कहा गया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कवि ने नवयुवकों को कैसा राग गाने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न जो है, करो कमनीय कलंकित भाल से क्या आशय है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, देश के नवयुवकों को प्रेरणा, क्या प्रेरणा दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है इस पैराग्राफ के माध्यम से, जो कविता है यहाँ पे। और कवि ने नवयुवकों को आंखें खोलने के लिए क्यों कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ये आपको बताना है, पद्यांश का, सॉरी, क्योंकि कविता है तो पद्यांश है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। चिंता मत करिए, घबराइए मत, बहुत जल्दी आप घबरा जाते हो। सब्र रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है खंड ब की बात करें, उल्टा पिरामिड शैली को समझाना है आपको। नेक्स्ट जो है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, जूझ में कौन, यानी ग्रामीण जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवन चित्रण है, इस कथन पर आपको जो है टिप्पणी लिख देनी है। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ढोल है, लुट्ठन ने ऐसा क्यों कहा होगा, इसको आपको समझाना है अपने शब्दों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रस की पुतली कौन है, उसे ये संज्ञा क्यों दी गई, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे अभी। कविता में कवि भाषा के विषय पर व्यंग करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, बात सीधी पर कविता के आधार पर जो है आपको बताना है। इसी में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना कहने के बाद करने के बाद होना चाहिए। आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, पतंग कविता के आधार पर जो है उदाहरण स्पष्ट आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता है, स्मरण के हिसाब से जो आपको बताना है, स्पष्ट करना है, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से स्पष्ट करना है। यहाँ पे अथवा पाठ फिर से पूछा गया आपसे। पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है, समझाना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। सारे आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो यार। टेंशन लोगे तो फिर कैसे चलेगा आपका काम। आपको मैं 80 में से 80 दिलवाने वाला हूँ, इसी वीडियो के माध्यम से 80 में से 80 लेने वाले हो, केवल एकमात्र इस वीडियो से। इससे पहले वाला आपने देख लिया है तो समझ लो कि किसी का कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो वीडियो देख लेगा। और बाकी जिसको 80 में से 80 लेना है, तो ये वीडियो देखने आ चुका होगा। जोज कहानी आधुनिक युवक युवतियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे रही है, सह उदाहरण जो है आपको स्पष्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर की नगर योजना आज की सेक्टर मार्क कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पे आपको बताना है। एक बात याद रखना, 2024 का मॉडल पेपर पढ़ लेना।
एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2024 का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, इसको पढ़ लेना। 2024 का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, इसको पढ़ लेना। 2024 का मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आप जो भी अपना डेस्क वर्क पढ़ते हो उसमें पहला मॉडल पेपर होगा ना, वो 2024 का है। हालांकि मैंने सॉल्व करवा रखा है, तो आप मेरे आंसर्स देखना चाहते हैं या डेस्क वर्क के आंसर्स देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने आंसर्स दिए रखे हैं आपको सारे के सारे, अभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो है ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी इसी वीडियो स्क्रीन पे, यहाँ पे इतना बड़ा सा एक थंबनेल बना हुआ आएगा, उसको टच कर देना, आप आराम से जो है सारे आंसर्स देख पाएंगे। आज भी समाज में दत्ताजी राव जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए कथन की पुष्टि आपको कर देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर जो है आलेख लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ विषय पर जो है आपको फीचर लिखना है। फीचर आलेख सब बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, क्या लिखना है, ये फीचर में क्या लिखना है, आलेख में क्या लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती का परिचय आपको लिखना है। खंड द की बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपका सप्रसंग व्याख्या करनी है इस गद्यांश की। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नायक मुंह ढाप रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला है आपका, तो इस पे आपको याद आ गया होगा, विप्लव बादल वाला जो है ना, वहां से लिया गया। फिर अथवा में है आपका, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल छह पुष्पों से निमित हुआ विशेष। तो इस तरह का आपका जो है ये आपका फिर से अगला पैराग्राफ है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो अब मैं ये भी व्याख्या भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए गद्यांश भी दिया गया है, गद्यांश को भी आपको सब प्रसंग व्याख्या कर देनी है। इसमें दो गद्यांश आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इन दो में से कोई भी एक ही करना है आपको। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने से संबंधित जो है अधिसूचना तैयार करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी में अथवा पार्ट जो पूछा गया है, जिला कलेक्टर पाली की ओर रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में जो है उचित कार्यवाही का आग्रह करते हुए अर्धशासकीय पत्र जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बनता है निबंध वाले, तो राजस्थान में पर्यटन, वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता, योग स्वास्थ्य की पूंजी और डिजिटल इंडिया, इन सभी पे जो है आपको निबंध लिखने हैं। अब चलते हैं इनके आंसरों की तरफ, जो आंसर्स आपको देखने चाहिए और जो आंसर्स आपको करने हैं। तो याद रखिएगा, सारे चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को ढंग से पढ़ लेना, एकदम तैयार कर लेना, तंदुरुस्त कर लेना, जितना आपको मेहनत लगती है उतना मेहनत कर लेना, करना चाहो तो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चलिए सबसे पहले रिक्स्थान की बात करते हैं। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे हम जो है मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है तो ये है लक्षणा शब्द शक्ति। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपको बता रहा हूं बड़े ध्यान से आपको इसको स्पष्ट रूप से याद करना है। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। मैं निज रोदन राग लिए फिरता हूँ, उक्त पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, विरोधाभास अलंकार यहाँ पे प्रकट किया गया है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसराए, उक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। भ भ भ देख रहे हो आप, फिर भ, तो यहाँ पे भ भ बार 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 आ रहा है, मतलब आवर्ती हो रही है। ये कारण जो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे परिभाषिक शब्द जो है एप्लीकेंट और एक्यूज। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक और एक्यूज का मतलब होता है आरोप, ठीक है, या आरोपी भी लिख सकते हो आप। संक्षिप्त संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द जो है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो संक्षिप्त शब्द के लिए ब्रीफ जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था, तो मेंढक मंडली का दूसरा नाम इंदर सेना था, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीचर लेखन क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो फीचर लेखन जो है, कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव या रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप जो है पूर्णतः स्पष्ट हो जाए,
तो उसको फीचर कहते हैं। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चंस के आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट देखते जाइए। किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजियानी व्यंग्यात्मक, जो हम जो है कमेंट मारते हुए कहते हैं ना, वो कौन सी चीज कहते थे? तो आपको पता होगा, सम प्रॉपर हाउ इम्प्रॉपर बोलते थे वो। इसके बाद है, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताना है। आंसर नीचे है। और जूझ पाठ जो है आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। ये रहा रचनाओं के नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये रहा इसका आंसर। अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाना है। तो दो कमियां जो है मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखी हुई है, पहली कमी ये है और दूसरी कमी ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखनी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए रामबाण है, तो रामबाण ही रहेगा, ये याद रखना बस। जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त जो है आलेख तैयार करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर मैंने दे दिया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना जो है आपको समझानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर पूरा का पूरा आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, क्रांति का क्या आशय है, ये आपको समझाना है। आंसर आपके सामने है, नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्यों? तो ये रहा आंसर। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, ऐसे कैसे है, ये स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यशोधरा बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण स्पष्ट करना है आपको। इसका आंसर आपके सामने स्पष्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आप दत्ताजी राव के स्थान पर होते तो लेखक की कैसे मदद करते, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने जो है आंसर लिखा अपने हिसाब से, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहज स्वीकारा है कविता के आधार पर आपको इस कथन की समीक्षा करनी है। तो ये रहा इसकी समीक्षा, कवि ने जो है दंड को कैसे माना है वो आपको बताना है। तो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में अथवा पाठ पूछा गया है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्ण की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ये रहा पूरा का पूरा आंसर आपके सामने। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली हम मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ही ठीक हो जाएगा। इस कथन का जो है लेखक जो कैसे स्पष्ट करना चाहता है उसका आपको तर्क सही जो है आंसर देना है। तो आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अथवा में देखिए, शिरीष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिरीष को अवधूत क्यों माना गया है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है कि अवधूत क्यों माना गया है अगर हम तुलना करते हैं गांधी जी से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, कैसे? आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा आंसर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा क्वेश्चन की तरफ। अथवा क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है? जूझ पाठ के आधार पर जो है आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखो आपने जो जूझ कहानी पढ़ी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ थोड़ा सा ये रहा इसका पार्ट, शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय किस प्रकार दे पाएंगे? तो ये रहा इसका आंसर पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अथवा पार्ट में, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय कैसे देख पाएंगे? तो यहाँ पर जो है इसमें आप पूरा का पूरा जो है उनका जन्म कब हुआ था और साहित्य उन्होंने साहित्य परिचय कैसे दिया था अपना, तो हमने लिखा हुआ है। उनकी कौन सी कृतियां हैं आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है सप्रसंग व्याख्या, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इसके आंसर्स को आपको देना है, जो कि सप्रसंग व्याख्या है। और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, याद आ गया होगा आपको। तो ये दोनों में से दोनों को में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैंने दोनों का आंसर दिया। पहले वाले का संदर्भ तथा प्रसंग जो है ये आपके सामने है, व्याख्या मैंने नीचे दे दी है ऊपर वाले का। इसके अथवा पाठ वाले का जो है यहाँ पर देखिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या मैंने दे दी है। तो ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज। तो अथवा में एक और दिया है, किंतु रात में पहलवान की ढोलक वाला। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक का गद्यांश का जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों के आंसर्स बता रहा हूँ मैं, नोट करिए। तो ये वाला है पैराग्राफ, और सबसे पहले वाले ऊपर वाले की बात करते हैं। तो हमारा जो है ये काले मेघा पानी दे वाला से है, और इसकी प्रसंग कर दिया हमने, फिर व्याख्या कर दिया। आपके सामने है पूरा का पूरा स्पष्ट उत्तर है, मैंने बताया था, मैंने सारे उत्तर दूंगा मैं आपको।
तो इस तरह से ये उत्तर हो गया आपका। अब आ जाइए इसके अथवा पाठ में, जो कि पहलवान की ढोलक है। तो पहलवान के ढोलक का जो है संदर्भ लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में जो है प्रसंग लिख दोगे और फिर व्याख्या कर दोगे। ये रहा व्याख्या इसका। तो ये व्याख्या है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देता जाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, अपने विद्यालय में निविदा तैयार करनी है, विज्ञप्ति तैयार करनी है आवश्यक सामग्री के लिए, और साथ ही साथ रीट भर्ती परीक्षा जो है उसकी परिवर्तन के लिए। तो दोनों के आंसर्स मैं दे रहा हूँ। पहला जो है यहाँ पे आपको जो है पहला आंसर देना है निविदा के लिए। निविदा का देखो, निविदा सूचना इस तरह से हो जाएगी, जो आपको खेल सामग्री बनानी है उस तरह से ये लिस्ट बन जाएगा। ये रहा पूरा का पूरा देख रहे हो आप, आपके सामने आंसर, ठीक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वगैरह जो है यहाँ पे दिखा दोगे। अथवा पार्ट में जो है यहाँ पर जो है आपको विज्ञप्ति देनी है। देखो विज्ञप्ति आपके सामने है। दिनांक आप जो भी है कोई मेंशन कर सकते हो, मैंने 22-23 जो भी मेंशन कर रखा है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, इसमें वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण कैसा हो सकता है, और राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें, इन सभी के ऊपर जो है आपको एक निबंध लिखना है। पहला है वैश्विक महामारी के ऊपर, तो ये रहा कोरोना महामारी के ऊपर हमने जो है अपने हिसाब से बना दिया है। बाकी जो है आप इसको चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैश्विक महामारी उठा सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप देख पाओ। तो ये रहा इसका राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, उसके ऊपर जो है ये आप प्रस्तावना, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान में जो है उसकी संस्कृति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इस तरह से आप जो है सारे के सारी चीज़ें बता सकते हैं। मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है और लिखना ही आपको है। मैं सारे के सारे आंसर्स दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह के आएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने पढ़ लिया, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो पढ़ लिया, तो बस आपका सार्थक है पूरा का पूरा पेपर। 80 में से 80 आने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है निबंध आपको इस तरह से लिखना है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया था, तो उसको आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो है आपका पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, उसके ऊपर आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिख देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट जरूर देखोगे। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे, चिंता मत करिए, अभी आओ, और भी है, बहुत कुछ है जो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पे करते हैं पहले रिक्तस्थानों से स्टार्ट। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग खालिस्तान बोलियां सम्मिलित है, तो 18 बोलियां सम्मिलित है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में जो है अभिधा शब्द शक्ति है। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित शब्द होकर के शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ हेतु किया जाता है, यानी कि लक्षणार्थ में किया जाता है, वहाँ पे प्रयोजनवादी लक्षणा मानी जाती है। और माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी ईवे पतंग, काव्य में जो है खालिस्तान अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है यहाँ पे स्पष्ट हुआ है। और एक बार बार में जो है एक ही चीज को बार बार में रिपीट हो रही है। और जो है यहाँ पे शब्दों का जाल है जो है रिपीट हो रहा है। पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार। गंगा सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा से की गई है, तो यानी कि इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, उपमा अलंकार आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ जो है आपको लिखना है। क्योरम मतलब होता है गणपूर्ति, और पैक्ट मतलब होता है समझौता, जो कि हम जानते हैं पूना पैक्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में परिसंघ के लिए जो पारिभाषिक शब्द है वो फेडरल होता है, ठीक है, या फेडरेशन होता है। फेडरल भी लिख सकते हो, फेडरेशन भी लिख सकते हो। फीचर का जो प्रारंभ होता है वो आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होता है, ध्यान रखना है। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया, तो मास्टर सौदलेकर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने किशन दा के गांव चले जाने के बाद में कौन सी परंपराओं का पालन किया था, तो घर पर होली गाना, और ज्यों प्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जेउनु, जनेऊ, सॉरी जनेऊ, जो हम वो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा पंडित जो है पढ़ते हैं एक पहनते हैं धागा जैसा, तो उसको बोलते हैं जनेऊ। जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, और रामलीला की तामील के लिए क्वार्टर का एक कमरा जो है देना, परंपराओं का पालन करना था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। डायरी के पन्ने नहीं, डायरी का पन्ना आपका नहीं है, तो छोड़ दीजिए। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे, ये आपको बताना है। आंसर आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कौन कौन से हैं, आपको बताना है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो
से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो यहाँ पर आंसर है इसका, कवि निराला ने अस्थिर सुख दुख की छाया किसको कहा है? आंसर आपके सामने है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क था? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? संक्षेप में लिखना है। आंसर आपके सामने है। प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो कमियां जो है आपको लिखनी है कि दोनों में क्या, प्रिंट मीडिया में क्या कमी है, रेडियो से क्या कमी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर जो है आपको आलेख लिखना है। आपके सामने है आलेख। और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट जो है कविता के बहाने कविता से बताएं कि घर पर सब घर एक कर देने से क्या मायने हैं? जीजी ने त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? काली मेघा पानी दे के आधार पर बताना है। आंसर्स आपके सामने लिखे हैं। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? ये आपको बताना है आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रुबैया के आधार पर आंगन, दिवाली और राखी के दृश्य बिंब के अपने शब्द जो हैं वो होते हैं, उसको समझाना है आपको। निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक परिवेश इस रचना के प्रभाव का आकलन जो है आपको कर देना है। दोनों में से जो है आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। दोनों का आंसर आपके सामने है। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर और इसी में दूसरे क्वेश्चन का आंसर अथवा वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। शिरीष के फूल नामक जो पाठ है इसमें साहित्य समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का जो है संकेत मिलता है आपको बताना है। इसी में अथवा पाठ पूछा गया है। नमक वाला तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा शिरीष वाला। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय या विष्णु खरे का कवि परिचय? ये रहा आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी का और ये रहा विष्णु खरे का। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यशोधरा बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है या थी? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। और लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, इस आप इससे कहाँ तक सहमत है? ये आपको प्रमाण सहित देना है। तो देखो पहले क्वेश्चन का यशोधरा बाबू वाला तो ये आंसर हो जाएगा और जो है इसका अथवा पाठ जो है लेखक आनंद यादव वाला तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सप्रसंग व्याख्या करनी है, पद्यांश है आपके सामने। तो इसके लिए देखो सप्रसंग फिर व्याख्या। ठीक है। तो ये रहा इस पद्यांश का सप्रसंग प्लस व्याख्या। इसके बाद में इसमें अथवा ऑप्शन भी मिलेगा आपको, चाहे तो ये कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सप्रसंग और व्याख्या। ठीक है। सप्रसंग और व्याख्या। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका गद्यांश आएगा। गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए उपाय नहीं था। और इसका अथवा पाठ में जो है आपको चैपलिन का चमत्कार यही है। तो इस तरह से दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो ये रहा सप्रसंग और व्याख्या। ये रहा। इसमें विशेष लिखना चाहें तो लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अथवा वाले पार्ट का आंसर ये रहा सप्रसंग व्याख्या। ठीक है। आज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर जो है आपका सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु जो है विज्ञप्ति आपको बनानी है या फिर निवेदिता। अथवा में जो है निवेदिता। तो ये रहा पहले विज्ञप्ति। इस तरह से आप जो है विज्ञप्ति दे देंगे। अथवा के पाठ की बात करें तो ये रहा है निवेदिता। ठीक है। इसमें जो है आपको ये विवरण देना पड़ेगा, ये टेबल बनानी पड़ेगी आप जब निवेदिता देंगे तो। ठीक है। इस तरह से आ जाइए। शर्तें कुछ देना है आपको, देना है उसके बाद में हस्ताक्षर कर देने हैं। नेक्स्ट जो है आपको राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं, इनके ऊपर जो है आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व। इसके ऊपर निबंध जो है प्रस्तावना है, जैसे देशभक्ति का महत्व क्या होता है, एक विकसित देश कैसा हो सकता है, महत्वपूर्ण अधिकार क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक क्या हो सकता है, इस तरह से। फिर स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर जो है प्रस्तावना लिख दोगे, महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन कर दोगे, निष्कर्ष निकाल दोगे। बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य के ऊपर जो है आप आंसर दे सकते हो, तो भोक्ता संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ है और भौतिकता का व्यायाम क्या है, साथ ही साथ इसका कुप्रभाव क्या है, और साथ ही साथ भोक्ता का मानवीय मूल्यों का ह्रास कैसे हो रहा है। उपसंहार लास्ट में लिख दोगे आप। इसके बाद राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या हैं, चौथे में आप ये लिख दोगे प्रस्तावना हो गया, और साथ में दर्शनीय स्थल बता दोगे, पर्यटन बता दोगे, पर्यटकों के लाभ बता दोगे, उपसंहार करते हुए खत्म कर दोगे। तो मुझे आशा करता हूँ कि ये आपने जो है वीडियो देख लिया, और इस वीडियो को अगर आपने तैयार करा है कंप्लीट, और इससे पहले जो एक वीडियो दिया था मैंने उसको तैयार किया है, तो केवल मात्र ये 2 वीडियो पढ़ने के बाद में 80 में से 80 पूरे के पूरे नंबर आपके हो जा रहे हैं फिक्स। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करेंगे फिक्स या फिर करेंगे फिक्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। सामने प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिए।